जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता को जब वनगमन का समाचार सुनाए और उनसे आज्ञा मांगे वनगमन के लिए, तो माता जी व्याकुल हो गई और उन्होंने कहा कि कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दूसरा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी सी उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाई। यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीनी असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चात बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होई सातु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नोपुर मुखर मधुर कविवर्णी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोचती भारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनौ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंब सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि भामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूल ने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोदई डोरा, सीन दीन पगुअनि कठोरा। जियन मोर जिमि जोगवत रायूं, दीप बाती नहीं टारन काहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा।
मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चाहती बन साथा, आय सुखा होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूरज की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करिके हरि निश्चर चरई, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनित कोल की रात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय वन बसी तात के भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुरसर सुभग वनज बनचारी, ढाबर जोग की हंस कुमारी। सविचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जान कोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़इयों यानी तलइयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसा ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोह कई मोई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुहाजन सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक मय, कीने मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनऊ, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाऊ, वचन हमारे मानि गृह रहू। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तुम मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करई सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदरी समझायो मृदुबानी।
काहु स्वभाव सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊं तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमल बाड़ी से पुरानी कथाएं गाकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।